हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन का एसएससी जीडी असम राइफलमैन भर्ती परीक्षा के लिए वॉल्यूम 1 बुक लेकर आई हूं, जो क्वेश्चन बैंक 2024 है। इसमें कुल 38 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 27 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर किए हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 27 का पहला क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है। तो चलिए इसे देखते हैं। इसमें है कि नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा जो पूछा गया है। यहाँ 3 और 7 को आपस में बदलना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें खाली वाले बॉक्स में कौन सा पैटर्न है जो कि अगला आएगा। तो इसमें आप देखिएगा, पहले में यहाँ पे बिंदु है, दूसरा में यहाँ पे बिंदु है, तीसरा में यहाँ पे बिंदु है, चौथा में यहाँ पे बिंदु है, तो पांचवा यहाँ जो है यहाँ पे बिंदु हो जाएगा इसी के अंदर। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कथन से है। पहला कथन में बोला गया है कि कोई जी एम नहीं है, तो कोई जी जो है एम नहीं है। दूसरा कथन में है कुछ ए एम है, कुछ ए जो है वह एम है। निष्कर्ष में देखेंगे कुछ एम ए है, कुछ एम ए है तो सही है। दूसरा हम देखेंगे कुछ एम जो है जी है, तो ये नहीं है, तो इसका सिर्फ एक ही अनुसरण करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ एच है और यहाँ एफ है, यानी -2 किया गया है। एस है और क्यू है, -2 यहाँ भी किया गया है। क्यू है और ओ है, तो यहाँ भी -2 किया गया है। इसी तरह से हम इसे भी बनाएंगे। जेड में -2 करेंगे तो आ जाएगा एक्स, डी में -2 करेंगे तो आ जाएगा बी, और एफ में -2 करेंगे तो आ जाएगा क्या, डी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स बी डी। एक्स बी डी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। खाली वाले बॉक्स में कौन सा पैटर्न है जो कि फिट आएगा। तो आप देखिएगा, पहले त्रिभुज यहाँ पे इसमें रंगा हुआ है, इसमें खाली है, इसमें रंगा हुआ है, इसमें खाली है, तो अगला वाला में जो होगा रंगा हुआ ही आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो छट गया। तो आगे देखेंगे, इसमें ये और इसमें मिलान करना है। तो त्रिभुज एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो अगला यहाँ हो जाएगा, यानी कि यहाँ वाला त्रिभुज जो है यह कलर किया हुआ है, तो सी में ये वाला त्रिभुज कलर किया हुआ है, इसका आंसर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ देखेंगे ए डी ई एच, तो आगे क्या होगा। यहाँ +3 किया गया है। ए से डी गए हैं तो +3, डी से ई गए हैं +3, और ई से एच गए हैं +3। तो एच में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आई। यहाँ पे आई आ जाएगा। अब देखेंगे बी है और सी है, +1 किया गया है। सी है और एफ है, +3 किया गया है। सी है और जी है, +1 किया गया है। जी में +3 करेंगे तो आ जाएगा जे, आई जे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, इस अक्षर को ऐड करके -3 किया गया है, तो इसका आंसर आया है 95। उसी तरह से इस अक्षर को भी ऐड किया गया है, जैसे F 6 पे है, U जो है 21 नंबर पे है, T जो है 20 नंबर पर है। इसी तरह से इस सभी अक्षरों को ऐड किया गया और लास्ट में -3 कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 88। अब उसी तरह से इस अक्षर को भी हम लोगों को ऐड करना है। F जो हो जाएगा 6 नंबर पे है, ओ जो है हो जाएगा 15 नंबर पे, आर हो जाएगा 18 नंबर पे, ई हो जाएगा 5 नंबर पे, भी हो जाएगा 22 नंबर पे, और ई हो जाएगा 5 नंबर पे, और लास्ट में आर है तो 18 नंबर पे। इन सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 89। 89 में अब -3 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 86। 86 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बी वाले फलक के विपरीत फलक पे निम्नलिखित में से कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं।
यहाँ पे बी है तो बी के विपरीत पूछा जा रहा है, तो ए और डी तो नहीं होगा। यहाँ भी बी है तो ए और ई तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे एफ, बी का अपोजिट जो है एफ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर जो है आएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ 85 है और यहाँ 95 है, तो यहाँ खाली स्थान है, तो देखेंगे 85, यहाँ पे 83 है, यानी कि यहाँ पे 83 है तो यहाँ पे 84 होगा और यहाँ 85 होगा। इधर से हम अगर प्लस करेंगे 1 1 और नहीं तो इधर से हम 1 1 माइनस करेंगे तो इसका 84 यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, खाली स्थान क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर जो है आएगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 24 है और यहाँ 12 है, यानी कि इसमें 2 से भागा दिया गया है, 2 से भागा दिया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा 12 है और यहाँ 36 है, तो यहाँ पे 3 से गुना किया गया है। अब यहाँ देखिएगा 36 है और यहाँ 18 है, तो यहाँ 2 से भागा दे देंगे। अब 18 को 3 से हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो 18 तिया 54 हो जाएगा। 10 का आंसर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ए बी का पति है, बी जो है सी की बहन है। ए जो है बी का पति है और बी जो है सी की बहन है। सी डी की माँ है, सी जो है डी की माँ है। डी ई का भाई है, ई एफ की पत्नी है और एफ जी का पिता है। तो डी का एफ से क्या संबंध है, इसका आंसर हो जाएगा डी, पत्नी का भाई। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द तीसरे स्थान पे आएगा। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन में है, एक कागज़ के टुकड़े को इस तरह से मोड़ा गया है और यहाँ पर ये जो चित्र है वह बनाया गया और इसे खोलने के बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये मुंह जो है जोड़ा हुआ नहीं है। अगर हम इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ से यहाँ पे देखिएगा इस टाइप से बनेगा, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 8 लड़के ABCDEFGH एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। दक्षिण की ओर सबका मुख है। अब देखेंगे ए और एच पंक्ति के छोर पे हैं, ए यहाँ पे है और एच यहाँ पे है। ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। सी जो है बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे है। अगर सी हम इधर, बी का बायां इधर हो जाएगा और दायां इधर हो जाएगा, यानी कि बी यहाँ पे होगा बीच में और एक तरफ एफ हो जाएगा और दूसरी तरफ ई हो जाएगा। अब देखेंगे सी से चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4 सी यहाँ पे हो जाएगा। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पे बिठा दिए हैं। अब एफ जो है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो डी को हम ई का निकटतम पड़ोसी बना देते हैं। अब देखेंगे एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एफ के ठीक बाईं ओर हो जाएगा कौन, तो यहाँ पे हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा डी। 14 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि इसे हम पीछे से बनाते हैं, आगे एक ही है तो पीछे से हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पे, यहाँ भी है और यहाँ यू है, तो इसमें -1 किया गया है। यू है और टी है तो यहाँ भी -1 किया गया है। टी और एस में जाएंगे तो -1 किया गया है, तो एस से अगर हम आगे जाएंगे तो -1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर, आर हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ भी है और यहाँ टी है, तो यहाँ भी -2 किया गया है। अब -2 किया गया है, टी से यू आर जाएंगे तो -t हो जाएगा, आर से पी जाएंगे तो -2 हो जाएगा और पी से आगे जाएंगे -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n।
अब W से U जाएंगे तो हो जाएगा -2, U से S जाएंगे -2, S से Q जाएंगे तो -2, अब Q से आगे जाएंगे, यहाँ पे -2 करेंगे तो आ जाएगा O, RNO ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये वाली आकृति आपको कहाँ पे देखने को मिल रही है, तो चलिए देखते हैं। ये वाली आकृति जो है ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा डी। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है 7 मित्र PQRST और V एक घेरे में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो 7 लाइन हम यहाँ पहले ड्रॉ कर लेंगे। अब देखेंगे R जो है S के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, R जो है S से दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, U और T के बीच में बैठा है, R जो है U और T के बीच में बैठा है, S P का पड़ोसी नहीं है, S यानी कि P जो है यहाँ पे नहीं होगा, इन दो जगह पे होगा, तो P को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। अब देखेंगे Q और T पड़ोसी हैं, Q और T पड़ोसी हैं, तो Q यहाँ पे हो जाएगा। Q के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, Q का दाईं ओर जो है T हो जाएगा और Q के बाईं ओर S हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है डी हो। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा पहले से। जैसे ओमान, ओमान जो है यह रियाल की मुद्रा है, ओमान की मुद्रा रियाल है, भारत की मुद्रा भारतीय रुपया है और अमेरिका की मुद्रा हो जाएगा डॉलर। 20 का आंसर बी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जावरा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। 21 का आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश का। जावरा नृत्य जो है यह मध्य प्रदेश का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। जावरा नृत्य मुख्य रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में किसान समुदाय द्वारा किया जाता है। इसे हार्वेस्ट डांस के नाम से भी जाना जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। बथुकम्मा का संबंध हो जाएगा तेलंगाना से। बथुकम्मा फूलों का एक त्योहार है, इसे महिलाओं द्वारा दशहरा से पहले मनाया जाता है। 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे। 23 का आंसर डी हो जाएगा, खुदा बख्श। आगरा घराना का संस्थापक जो है खुदा बख्श थे। आगरा घराना श्रृंगार, प्रेम और भक्ति के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में खुदा बख्श को आगरा घराने का संस्थापक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है। एक डैश सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। 24 का आंसर बी हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर शासन करती है। लोकतांत्रिक सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें पहला हो जाएगा सार्वजनिक संप्रभुता का प्रावधान, दूसरा हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रावधान, तीसरा समानता, चौथा विश्व बंधुत्व पर बल, पांचवा वयस्क मताधिकार, छठा मौलिक अधिकार का सम्मान, सातवां स्वतंत्र न्यायपालिका पर बल और आठवां जो है सार्वजनिक हित को प्राथमिकता हो जाएगा। 9वां में देखेंगे समाज के कमजोर वर्गों का संरक्षण। 10 में है धर्मनिरपेक्षता, 11 में है बहुमत का शासन और 12 में है उत्तरदायित्व का और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आदि का। आज विश्व में सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है। 25 का आंसर ए हो जाएगा, कैश रिवर्स रेशियो। 26 नंबर क्वेश्चन है। तीसरी योजना की विफलता यानी रुपये के अवमूल्यन के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी FYP को स्थगित कर दिया गया और इसीलिए इसके स्थान पे डैश वार्षिक योजनाएं पेश की गई। 26 का आंसर बी हो जाएगा, 3 वार्षिक योजनाएं पेश की गई है। 27 नंबर क्वेश्चन है। द
द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक के लेखक हो जाएंगे भागवती चरण बोहरा। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश की आबादी के साथ हिंदू 79.80% पे है। 28 का आंसर डी हो जाएगा, 90 करोड़ से अधिक। 29 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्से में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? 29 का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से। 30 नंबर क्वेश्चन है, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख अनुच्छेद 19 में दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसके पहले हम देख लेते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 का संबंध जो है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार इसमें है। अनुच्छेद 20 में देखेंगे, इसका संबंध अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण से है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब देखेंगे क्वेश्चन 31। पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? इसका आंसर बी हो जाएगा, कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नमो शेतकारी महासम्मान योजना डैश राज्य द्वारा शुरू की गई है? 32 का आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। 33 नंबर क्वेश्चन है, क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? 33 का आंसर बी हो जाएगा, वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई? 34 का आंसर बी हो जाएगा, शीतल महाजन ने। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? 35 का आंसर सी हो जाएगा, ओडोमीटर का। 36 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार शहरी क्षेत्र में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी और मार्च 2023 के दौरान घटकर कितना प्रतिशत हो गई, जो एक वर्ष पहले 8.2% थी? 36 का आंसर हो जाएगा सी, 6.8%। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष किस वर्ष में अस्तित्व में आया और इसने मानक नियमों का संकलन किया? 37 का आंसर डी हो जाएगा, 1950 में। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना जो है 2004 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? 38 का आंसर ए हो जाएगा, लेबनान को हराकर। 39 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? 39 का आंसर डी हो जाएगा, 1950 में। योजना आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1950 ईस्वी को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय 1950 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया? 40 का आंसर बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति ने।
आगे है मैथ का क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 81 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोनों चोटियों में से जो चोटी उच्चतम होगी उसी की चढ़ाई करूँगा। 81 का आंसर बी हो जाएगा, जो चोटी 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का विकल्प हो जो सहनशील ना हो। 83 का आंसर बी हो जाएगा, असहनु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो जो सहनशील ना हो। इसका आंसर बी हो जाएगा, असहिष्णु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। हाथ पाँव मारना। 84 का आंसर डी हो जाएगा, प्रयत्न करना। 85 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। भारी वस्तु पानी में तैरती है। तैरती का विलोम शब्द यहाँ पूछा गया है तो 85 का आंसर ए हो जाएगा, डूबती है। 86 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नृत्य होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्य में से उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं या व्याकरण से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। लोगों को गंदगी से के गंभीर परिणामों के बारे में बताना होगा जिससे कि उनको पता चले कि उनके गंदगी फैलाने से उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है। 87 का आंसर ए हो जाएगा, उनके साथ साथ पूरे वातावरण ही पर कितना नुकसान होता है जो कि अशुद्ध है। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में काले शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। 88 को पहले देखेंगे, भगवान को फूल अर्पित करें। फूल का तत्सम शब्द हो जाएगा पुष्प। 88 का आंसर डी हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। स्त्री जो कविता लिखती है। 89 का आंसर सी हो जाएगा, कवित्री। 90 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात कीजिए। हिम। हिम का पर्यायवाची हो जाएगा वर्फ। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। मैंने कल ही एक उपन्यास पढ़ी है।
91वें का आंसर ए हो जाएगा एकांकी। 12वें नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से निरर्थक शब्द ज्ञात कीजिए। लाइब्रेरी से किताब ला कर दीजिए। 92 का आंसर सी हो जाएगा फिताब। फिताब जो है निरर्थक शब्द है, यहाँ पे किताब हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। मेरे घर में सिर्फ एक ही देवता की पूजा की जाती है। 93 का आंसर डी हो जाएगा विबुध। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। हमें किसी भी अधिकारी को डैश नहीं देनी चाहिए। 94 का आंसर भी हो जाएगा घूस नहीं देनी चाहिए। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 जो है, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। आटा गीला होना। 95 का आंसर ए हो जाएगा संकट में और संकट का आ जाना। आगे देखेंगे 96 से 100 नंबर क्वेश्चन जो है इस गद्यांश से आएगा, तो आप लोग गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर कीजिएगा। 96 का आंसर मैं यहाँ पे बता रही हूँ। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी घनत्व। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी बावजूद। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी जोखिम। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी दुर्घटनाओं। और 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी गवानी। इसी के साथ आज का एसएससी जीडी असम राइफलमैन प्रैक्टिस सेट 27 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।